त्रिभुज एबीसी में ए बी सी के लंब समद्विभाजक आ जाएगा। अब अपने को सीधी ये करना है, ये ओडी है ना, ओडी भुजा बीसी पर क्या है, लंब है। ठीक है, तो रचना के रूप में देखो, रचना में क्या करेंगे कि ये जो ओ बिंदु है ना, इस ओ बिंदु से इनको मिला दो। मिल गया। ये पर्सन कैसा हो जाए, पर्सन उसकी तरह इसमें रचना में लिख दो कि ओ को ए बी व सी से मिलाया। अब इसकी उपपत्ति देखो, ऐसे करो, त्रिभुज ले लो इसमें ए ओ बी में, ए ओ बी में। इस त्रिभुज में देखो कि ओ एफ है ना, ओ एफ किसके ऊपर लंब है, ए बी पर। किस पर लंब है, ए बी पर लंब है ना। तो अगर ये इस पर लंब हो गया तो ये भुजा इसके बराबर, ठीक नहीं। अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो परमेय 10.1 के विलोम से ये भाग इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो अतः ओ ए बराबर ओ बी, ये समीकरण नंबर हो गया 1, और परमेय यहाँ पर लगे परमेय 10.1 के विलोम से, 10.1 के विलोम से किससे हो गया ये। दूसरा देखो, त्रिभुज ए ओ सी में, ए ओ सी में, तो ओ ही भुजा है ना, किसके ऊपर लंब है, एसी पर। किस पर लंब है, एसी पर। और अगर एसी पर लंब हो गया तो ये भाग इसके बराबर, तो ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी कि नहीं। तो देखो ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी, ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब समीकरण 1 और 2 से, 1 व 2 से ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 था ना, उसी तरीके से सेम ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, ये तीनों बराबर हो गए। तो मतलब ये वाला भाग है, ये भाग और ये भाग बराबर आपस में। तो ये क्या बन गई, तीनों त्रिज्या क्या बन गई, तो ये बाहर के खींचेगा इसके, ये वर्त हो जाएगा ना इसका परिगत वर्त। तो यहाँ पर जो इसमें प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक क्या होते हैं, संगामी होते हैं। तो संगामी हो जाएंगे, तो संगामी हो गए तो इसका मतलब ओडी है ना, ओडी किसके ऊपर लंब हो गया, बीसी पर। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं, लगानी है। ठीक है, तो एक त्रिभुज बनाओ पहले, तो सबसे पहले ए बी सी। अब इसमें दिया गया क्या है, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, कोण बी, कोई भी दो कोण ले लो ना, कोण बी व सी के समद्विभाजक। ऊपर मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं, ऊपर। जैसे इसका समद्विभाजक देखो ये हो गया, और इसका समद्विभाजक ये हो गया। कहाँ पर मिल रहे हैं, ऊपर। कहाँ पर मिल रहे हैं, यानी ये समद्विभाजक हो गया ना। अब यहाँ पर परमेय कौन सी लगेगी, 10.2, क्योंकि 10.2 में हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कोणों वाला। क्या पढ़ते हैं, कोणों की परमेय तो पढ़ते हैं ना। 10.1 में भुजाओं की परमेय और 10.2 में कोणों की परमेय। अब हमें इसमें सीधी क्या करना है, देखो ये हो गया कोण ए, तो हमें इसमें सीधी ये करना है कि कोण ए का समद्विभाजक ओ ए, क्या है, ओ ए। ओ ए रेखा क्या है, कोण ए का समद्विभाजक। ठीक है, देखो ध्यान दो, इसमें रचना कर लो। अब देखो रचना क्या करेंगे, अब ध्यान दो, देखो इसमें रचना में उनके लंब खींच देंगे तीनों रेखाओं के। ठीक है, जैसे इसका लंब, इसका लंब और इसका लंब, तीनों रेखाओं क्या हो गए, लंब खींचेंगे इसमें।
तो हम यहाँ पर जो देखो इसका लंब तो हो गया ये, और इसका लंब हो गया ये, और इसका लंब हो गया ये, हो गया ई एफ, ये डी से ले लो, डी से डी ई, और ये हो गया एफ। ठीक है, तो रचनांक और ये हो गया ओ। तो देखो लंब ओ एफ ओ ई व ओ डी खींचे, ये खींच दिए। अब देखो ध्यान दो, अब समझना है इसमें इसकी उपपत्ति। देखो कोण बी का जो समद्विभाजक है ना वो कहां पर स्थित है, ऊपर। ठीक है, और इधर कोण सी का समद्विभाजक कहां पर स्थित है, ऊपर। तो अब देखो ध्यान देना इसमें, हमने पर में 10.2 की थी। जैसे मान लो ये बी बिंदु है, ये क्या है, बी बिंदु है ना, तो इसका समद्विभाजक जैसे मान लो कौन सा, ओ है, क्या है, ओ। और यहाँ से ओ से एक लंब डाला जा रहा है एफ इधर, और इधर से डी, तो ये भाग इसके बराबर हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो गया ना। तो 7 देखो जो दिया गया उसी के अकॉर्डिंग करेंगे यहाँ पर। कोण बी का समद्विभाजक, कोण बी का समद्विभाजक ओ पर स्थित है। कहां पर स्थित है, तो ओ एफ बराबर क्या हो जाएगा, ओ डी। ओ एफ बराबर क्या हो गया, ये हो गया समीकरण नंबर 1, और पर में 10.2 से 10.2 से। इसी प्रकार कोण सी का जो समद्विभाजक है ओ पर स्थित है, तो ये हो जाएगा। देखो ये वाला भाग है ना, किसके बराबर हो जाएगा, ओ ई के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, हम यहाँ पर लिखेंगे ओ डी बराबर ओ ई, समीकरण नंबर 2। ये भी किससे हो गया, पर में 10.2 से। और समीकरण 1 और 2 से देखो, 1 व 2 से, तो ओ ई बराबर तो हो गया ओ एफ, और ये हो गया ओ डी। तीनों भुजाएं यहाँ पर क्या हो गई, बराबर हो गई। और जब ये तीनों भाग बराबर हो गए, कौन कौन से, देखो ओ ई के बराबर में तो ये ओ एफ और ये ओ डी, तो इसका मतलब ये क्या हो गई, त्रिज्या हो गई ना, क्या हो गई, तो त्रिभुज के तीनों संगामी बिंदु है ना ओ से गुजरेंगे। कहां से गुजरेंगे, ओ से। मतलब इसका जो अगर बिंदुपद की बात करें तो इसका बिंदुपद क्या हो जाएगा, ओ। क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोण एक का जो समद्विभाजक है वो क्या है, ओ ए। देखो जैसे यहाँ पर देखो इस ओ बिंदु से घुमाएंगे ना तो वर्त अपना अंदर से जाएगा, ऐसे जाएगा ना, तो हम लिख सकते हैं अतः ओ ए कोण ए का समद्विभाजक है। ठीक है, पर में 10.5 है। त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब संगामी होते हैं। एक त्रिभुज बनाते हैं सबसे पहले तो, ए बी सी, ये क्या हो गया अपने पास, त्रिभुज। इसमें जो दिया गया है ना वो देखो, ये इसका लंब हो गया ए डी, ये इसका लंब हो गया बी ई, और ये इसका लंब हो गया, ये बिंदु हो गया। और यहाँ पर मान लो ओ, क्या मान लेंगे, ओ। तो दिया गया है त्रिभुज ए बी सी में ए डी बी ई व सी एफ क्या है, शीर्ष लंब। सिद्ध क्या करना है, देखो इसमें सिद्ध करेंगे तीनों शीर्ष लंब है ना वो एक ही बिंदु से गुजरते हैं, यानी ए डी बी ई और सी एफ एक ही बिंदु से गुजरते हैं।
ठीक है, ये सिद्ध करना पड़ेगा। ये क्या करना है? सिद्ध करेंगे। ठीक है, अब आगे देखो, अब समझना इसमें रचना। देखो रचना कैसे करेंगे। रचना को हम 2-3 पार्टों में लिख सकते हैं। रचना कितने पार्टों में लिख सकते हैं? 2-3 पार्ट। देखो बीसी भुजा है ना, बीसी भुजा, बीसी भुजा के समांतर एक रेखा खींच देता हूं मैं। ये खींच दिया इधर से, यानी बीसी के समांतर एक रेखा खींचिए जिसका नाम मान लो PQ मान लो। क्या मान लेंगे? PQ। ठीक है, इसी प्रकार AC के समांतर ये कहां से गुजरेगी? बीस से। इसको आगे बढ़ा दो। AC के समांतर कौन सी रेखा है? PR रेखा। कौन सी रेखा? PR। और AB के समांतर कौन सी रेखा हो गई? CQ रेखा। कौन सी हो गई? CQ नहीं, AB के समांतर हो गई RQ रेखा। कौन सी हो गई? यहां तक किसी को समस्या नहीं है ना? देखो BC के समांतर हो गई PQ रेखा, AB के समांतर हो गई RQ रेखा, और एक AC रेखा बच गई, इसके समांतर हो गई PR रेखा। ठीक है, अगर हम चाहे तो देखो BC का समांतर AQ रेखा भी है। कौन सी रेखा है? क्योंकि ये इसका मध्य बिंदु हो रहा है यहाँ पर। और BC का समांतर ही है AP रेखा। कौन सी रेखा? AP रेखा। AB का समांतर है CQ रेखा। कौन सी रेखा? और AB का समांतर ही है CR रेखा। समझ आ गया? अब देखो ध्यान दो उपपत्ति अब इसकी। देखो समझो एक बार, ये RQ है ना, RQ किसके समांतर है भाई? RQ रेखा किसके समांतर है? AB के। किसके समांतर है? AB के। AB के समांतर है ना। ये किससे हो गया? रचना से। किससे? तो हम लिख सकते हैं कि AB रेखा किसके समांतर हो सकती है? CQ के समांतर। हो सकती है कि नहीं हो सकती है? बताओ। अरे ये मध्य बिंदु हो गया इसका। क्या हो गया? मध्य बिंदु हो गया। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ये अपने पास ये आकृति बन रही कौन सी? ABCQ। अतः ABCQ एक समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज है तो ये BC भुजा है ना, BC भुजा किसके बराबर जाएगी? AQ के बराबर। किसके बराबर जाएगी? AQ के बराबर। यानी BC भुजा किसके बराबर? AQ के बराबर। और AB भुजा किसके बराबर जाएगी? CQ के बराबर। ये आपका समीकरण नंबर हो गया 1। क्या हो गया? समीकरण नंबर 1। आइए समझ में। अब इसी प्रकार AP जो रेखा है, AP रेखा किसके समांतर हो गई? BC के। किसके समांतर हो गई? BC के। यानी BC पूरी भुजा किसके समांतर है? PQ के। किसके है? तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः ACBP एक समांतर चतुर्भुज है। ये समांतर चतुर्भुज हो गया ये भी। तो अब ये समांतर चतुर्भुज हुआ तो BC भाग है ना, BC भाग किसके बराबर हो गया? अतः BC बराबर किसके हो गया? AP के। किसके हो गया? AP के। और अगर आप चाहो तो इसकी आवश्यकता भी नहीं है अपने को, नहीं है ना। अब देखो BC किसके बराबर हुआ? AQ के बराबर। और BC किसके बराबर हो गया? AP के बराबर। तो मतलब ये इसका क्या हो गया? मध्य बिंदु। क्या हो गया? मध्य बिंदु है ना। और मध्य बिंदु कब होता है कोई भी रेखा का? जैसे मान लो ये रेखा अपने पास, ये क्या है? और मैं यहाँ से लंब डालूंगा तो ये रेखा इसको क्या करेगी? लंब समद्विभाजन करेगी ना। तो यहाँ पर आप देखो ये समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 में जो AD है ना, AD इससे
पी क्यू भुजा क्या कर रहे हैं, दो भागों में बांट रहे हैं ना। इसी प्रकार जो सी एफ है ना, सी एफ वो इसको बांटेगा दो भागों में, और इसी प्रकार जो बी रेखा है वो इसको दो भागों में बांटेगी ना, दो भागों में बांट देंगे। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ए डी, बीई और सी एफ वो कहां से गुजरेंगे, तीनों के तीनों एक ही बिंदु से। कहां से गुजरेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अतः समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि पी क्यू ए का मध्य बिंदु है, अतः एडी रेखा है ना, एडी रेखा, अतः एडी किस पर लंब हो जाएगा, पी क्यू पर। ठीक है, और ये कौन सा, ये वाला बी किस पर लंब हो जाएगा, ये आर के ऊपर लंब हो जाएगा। और एक बच गया कौन सा, सी एफ, ये किस पर लंब हो जाएगा, आर के ऊपर। अब ये तीनों के तीनों लंब वो कहां से गुजर रहे हैं, ओ बिंदु से। कहां से गुजर रहे हैं, तो हम यहाँ पर इसमें कह सकते हैं कि त्रिभुज के जो तीनों शीर्ष लंब है वो कहां से गुजरेंगे, ओ से। कहां से गुजरेंगे, ओ से गुजरेंगे। अतः तीनों शीर्ष लंब ओ से गुजरेंगे। ठीक है, तो तीनों का क्या हो जाएगा, तीनों शीर्ष लंबों का संगामी बिंदु क्या हो जाएगा, हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चलो। त्रिभुज एबीसी है, और त्रिभुज एबीसी में देखो इसमें दिया गया क्या है, पर मैं 10 पॉइंट से एडी, बीई व सी एफ माध्यिका है। क्या है, माध्यिका। सिद्धि क्या करना है इसमें, देखो सिद्धि क्या करेंगे कि एजी है ना, एजी अनुपात जीडी वो कितना होता है, 2:1। कितना होता है, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एजी बटा जीडी बराबर 2/1 लिख सकते हैं ना। तो देखो इसमें रचना करेंगे, क्या करेंगे, रचना। ये एजी का कितना भाग है यहाँ पर, 2। कितना है, 2। तो एजी के बराबर, एजी बराबर यहाँ पर कोई सी रेखा ले लो, जैसे देखो एजी के बराबर मतलब इसके बराबर, जीडी के बराबर। किसके बराबर, जीडी के बराबर। जैसे मान लीजिए एफ बिंदु हो गया, क्या हो गया, तो जीडी बराबर एफ डी खींचा व एफ को बी व सी से मिलाया। इसको मिला दो इससे, इधर से मिला दिया। अब उत्पत्ति सुन रहे इसकी, देखो ये रचना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है इसकी। अब सुन रहे इसमें ये वाली जो आकृति बन रही है अपने पास, बी एफ सी जी, अगर इसको मैं समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दूं ना, इसको क्या करना है, इस चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज सिद्ध, क्या करना है, समांतर चतुर्भुज। तो उसके लिए देख क्या करना पड़ेगा कि एफ है ना, एफ ए बी का मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु। कैसे पता पड़ गया, ये जो माध्यिका होती है वो सामने वाली भुजा कितने भागों में बांटती है, तो यहाँ पर आप इसमें लिख सकते हो कि ये हो गया सी एफ माध्यिका से, सी एफ माध्यिका से। ठीक है, सी एफ माध्यिका के द्वारा हो गया। इधर जी इस पूरी भुजा का मध्य बिंदु है कि नहीं है, ये इसका भाग कितना हो गया, 2, और ये कितना, 1, और ये 1 और 1 2, और इस पूरी भुजा का मान कितना है, 2। तो ये जी बिंदु है ना, जी बिंदु ए एफ का क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया ना। तो यहाँ पर लिखेंगे जी ए एफ का ये किसके द्वारा, रचना से। ये किससे हो गया, रचना से। अब ध्यान दो, एक तो बिंदु आया एफ और एक बिंदु आया जी।
तो एफ जी है ना, एफ जी किसके समांतर हो गया? ये एफ जी इसके समांतर हो गया, बी एफ के समांतर। किसके समांतर हो गया? लेकिन इसी प्रकार सी जी है ना, सी जी, सी जी, सी जी भी तो हो सकता है ना। क्यों? क्योंकि सी जी किसका भाग है? सी एफ रेखा का भाग ही है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः सी जी किसके समांतर हो गया? बी एफ के समांतर। किसके समांतर हो गया? बी एफ के समांतर। हुआ नहीं हुआ? तो हम लिख सकते हैं कि अतः बी एफ सी जी एक समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ना, वो परस्पर क्या करते हैं? एक दूसरे को समद्विभाजित। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः बी डी बराबर तो क्या हो गया? डी सी हो गया, और डी जी बराबर डी एफ हो गया। डी जी बराबर क्या हो गया? यहाँ तक कोई समस्या? इसमें लिख देना विकर्ण समांतर चतुर्भुज के। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे क्या करते हैं? समद्विभाजित। अब ये आपको इम्पोर्टेंट समीकरण बन गया। ये क्या बन गया? अब ध्यान देना, जो रचना की है ना हमने, क्या की है? रचना। क्योंकि ए जी बराबर, या फिर ऐसे कर लो, ए जी किसके बराबर है? जी एफ के बराबर। किसके बराबर है? जी एफ के बराबर। जी एफ के बराबर। ये किससे है? रचना से हो रहा है। ए जी किसके बराबर है? जी एफ के बराबर। या फिर आप इसमें देखो, हमने तो रचना इसके बराबर की है ना, तो वो कोई बात नहीं, कोई बात है। ए जी बराबर जी एफ। अब जी एफ के कितने बराबर है? जी डी प्लस डी एफ, जी डी प्लस डी एफ, और डी जी और डी एफ है ही। तो यहाँ पर हमें सीधी क्या करना? जी डी आना चाहिए ना, तो इसके जी डी तो ऐसे कैसे रह जाए? जी डी प्लस जी डी। डी एफ बराबर क्या है? देखो डी जी है, वही बात, जी डी जी डी वही एक बात है ना दोनों की। तो ए जी बराबर कितना हो गया? 2 जी डी। ए जी बराबर कितना हो गया? 2 जी डी। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो ध्यान देगा। अब यहाँ पर ये जो मान है, ए जी के बटे में क्या आ जाएगा? जी डी, और इधर हो जाएगा 2/1। कितना हो गया? 2/1। अगर अनुपात में लिखेंगे ए जी अनुपात जी डी, तो कितना हो गया? 2/1। ये हो गया। ठीक है।